कंस ने कहा पता चल गया है कि शत्रु वृंदावन में नंद क्या छोरा बन करके आया है, तो उसे मार डालना चाहिए। क्या करें? बोले राक्षसों को भेजो। सेनापति ने कहा एक और राक्षस बचा है, सारे राक्षस मर गए। कैसे मर गए? बोले पहले पूतना को भेजा, फिर तृणावर्त को भेजा, फिर उसके बाद सकटासुर को भेजा, फिर उसके बाद अघासुर को भेजा, फिर न जाने कितने सुरों को भेजा, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, सब सुरों को एक एक करके भेजते गए और एक एक करके जय सिया राम कर दिया उसने। शत्रु बड़ा होशियार है। कंस ने कहा एक काम करो, चिल्लर चिल्लर भेजा इसलिए मामला गड़बड़ हुआ, अब थोक में भेजो। क्या करो? थोक में भेजो। दूसरे मंत्री ने कहा बेवकूफी की काम मत करो, ये जो बड़े बड़े असुर मरे हैं ना, इनको चिल्लर मत समझो, ये थोकई के बराबर थे। सच बताओ, कुंभकर्ण को कोई चिल्लर समझे? हैं? 2000 रुपया के नोट को कोई चिल्लर समझे तो उसे अनपढ़ कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? ईमानदारी से बताओ। चिल्लर को चिल्लर समझो, थोक को काहे चिल्लर समझते हो? 1 रुपया के सिक्का को चिल्लर कहा जाएगा, 5 रुपया 10 रुपया को चिल्लर कहा जाएगा, 10 रुपया 20 रुपया, अरे 50 तक को चिल्लर कहा जाएगा, 100 को चिल्लर कह देंगे, लेकिन 500 और 2000 के नोट को चिल्लर कहा जाता है? और यदि 500 और 2000 के नोट को कोई चिल्लर समझ रहा है तो समझ लो उसके दिमाग का कोई पिल्लर हिल गया है, उसका दिमाग का पिल्लर हिल गया है। भैया ये राक्षस कोई अकेले व्यक्ति नहीं, ये साक्षात सेना है। कुंभकर्ण क्या है? ये कुंभकर्ण कोई सैनिक नहीं था, ये सेना था, सेना। भीष्म पितामह सैनिक नहीं थे, भीष्म पितामह स्वयं सेना थे। 10,000 सैनिकों को रोज एक मुहूर्त में मारने का संकल्प लिया था महाभारत के युद्ध में। एक मुहूर्त में, एक मुहूर्त माने 1 घंटे में। और बॉन्ड हुआ था, बॉन्ड माने समझौता, किसके साथ? दुर्योधन के साथ। 1 घंटे के बाद मैं अपना धनुष बाण रख दूंगा और उसके बाद चुपचाप नींबू पानी पी के, पसीना पोंछ के, बढ़िया सुंदर कूलर चला के सोऊंगा लाता हूं, फिर मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मरो चाहे बचो। रोज 10,000 सैनिक मारते थे 1 घंटा में, और धोखे से वो भीष्म पितामह दिन भर लड़ाई कर देते। तो सच बताओ, ये 18 दिन चलने वाला महाभारत का युद्ध 18 घंटे में खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता? ये व्यक्ति सेना है कि सैनिक है? ईमानदारी से बताओ। ये सेना है, हजारों सैनिकों के बराबर इनके अंदर क्षमता। कुंभकर्ण कौन है? कुंभकर्ण जब सो के उठा तो रावण ने कहा अकेले मत जाओ, सेना ले जाओ। कुंभकर्ण ने कहा खोपड़ी मत खराब करो तुम पागल आदमी, इतना जोर से डांटा रावण को, मूर्ख कहीं के, मुझे समझाता है, तेरे दिमाग में भूसा भरा था। जगदम्बा हरियाण सठ अब चाहत कल्याण, खुद तो महामूर्ख, मुझे शिक्षा देता है, मैं अपने ढंग से कर लूंगा, चल भाग यहां से। और अकेले चल पड़ा कुंभ। क्यों? वो सैनिक नहीं था, वो सेना था। गोस्वामी जी कहते हैं कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, छला दुर्गत जिसेनन संगा। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, छला कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्गत जिसेनन संगा। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्गत जिसेनन। राक्षसों की सेनाएं पीछे छूट गई, अकेले कुंभकर्ण लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में पहुंच गया और वानर दल में खलबली मचा दिया। ये सैनिक नहीं, ये स्वयं सेना है। ये पूतना सैनिक नहीं थी, ये अरिष्टासुर, ये बकासुर, ये काकासुर, ये अघासुर, ये तृणावर्त कोई सैनिक नहीं थे। ये हजारों सेना के बराबर क्षमता रखने वाले थे। मंत्री ने कहा महाराज
सेना भी लेके जाओगे तो दुश्मन ने अपने घर में ऐसा चक्रव्यूह बनाया है कि एक जिंदा बच के नहीं आएंगे, सब के सब मर जाएंगे। तब क्या किया जाए? बोले शत्रु को अपने घर में बुलाया जाए, उसकी प्लानिंग खत्म हो जाएगी हमारे घर में। इसलिए ऐसी योजना बनाओ जिससे वो हमारे घर में आ जाए, मथुरा आ जाए और मथुरा में हम लोग मार डालें उसको। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कौन बुलाने जाएगा? जिसने कहा था कि बुला के लाओ, उसी को कंस ने कह दिया, हाँ हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा बात कहा, जाओ तुम जाओ बुला के लाओ नंद की लाला को, कन्हैया को बुला के लाओ। उसने सुना तो उसे लगा जैसे वो मर गया। उसने कहा, अरे भैया ये दुष्ट आदमी को सलाह देना, चाहे अच्छी सलाह दो चाहे बुरी सलाह दो, दुष्ट आदमी के पास रहना ही बड़ा नुकसानदायक होता है। अच्छा सलाह दोगे तो मरोगे, अब बुरा सलाह दोगे तो मरोगे। ये दुष्टों की पहचान है। इसलिए दुष्टों से दूर रहना चाहिए, पास नहीं जाना चाहिए। समुद्र से किसी ने पूछा था एक बार, क्यों समुद्र तुम इतने बड़े हो, तुमको पत्थरों से फेंक फेंक के मारा गया, पत्थरों की माला पहनाई गई, अब ये छोटी छोटी नदियों को फूलों की माला पहनाई जाती है, तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया था? समुद्र ने कहा, बसे कुसंग चाहत भलो, यह रही मन अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। मेरा पड़ोसी रावण है, रावण के साथ हम लोग रहते हैं, इसलिए हमारी महिमा समाप्त। समुद्र जैसे बड़े व्यक्ति की महिमा समाप्त हो गई दुष्ट का संग करने से। इसलिए कोटि जतन करके दुष्ट का साथ छोड़ देना चाहिए। अच्छा सलाह दोगे तो दुष्ट मरवाएगा, क्योंकि गलत काम के लिए अच्छा सलाह दोगे तो भी क्या लेना देना, और बुरा सलाह दोगे तब तो मार ही डालेगा। कंस को जिसने सलाह दिया उसी को कह दिया, बोले जाओ कृष्ण को बुला के लाओ। वो डर के मारे कपने लगा, बोले महाराज मुझे मत भेजो, क्यों? मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, जैसे वृंदावन की सीमा में पैर रखूंगा देखते ही मार डालेगा। चिट्ठी ऐसी जगह में भेजो जहां पहुंच जाए, पहुंचने के पहले ही चिट्ठी गायब हो जाए तो ऐसी चिट्ठी भेजने से क्या मतलब? हमने कुछ बिगाड़ा है क्या जो हमको मरवाने को भेज रहे हो? किसी ऐसे व्यक्ति को भेजो जिससे कृष्ण जी कुछ बात करें, जिसको वो अपना समझते हो, जिनको वो देखते ही ना मार दें, ऐसे व्यक्ति को भेजो। ऐसा व्यक्ति कौन है? किसी ने बताया, अक्रूर कृष्ण का चाचा लगता है, अक्रूर को बुलाया जाए। श्री अक्रूर जी महाराज को कंस ने बुला के राजाज्ञा दे दी। अक्रूर के मन में बड़ी प्रसन्नता, श्याम सुंदर को देखूंगा, लेकिन एक बड़ा दुख भी है कि इस दुष्ट के बुलवा पर, बुलावे पर मैं भगवान कृष्ण को बुलाने जा रहा हूं। आज मिल भी रहा हूं तो किस कारण? जीवन के लिए नहीं, मृत्यु के लिए, उनके मृत्यु का कारण बन के जा रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान सब करने में समर्थवान है, हो सकता है यही निमित्त बना करके मुझे बुला रहे होंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अक्रूरोपि च तारात्रि मधुपुर्यां महामति, उषित्वा रथमास्थाय प्रयो नंद गोकुलम। श्री अक्रूर जी महाराज रात भर नहीं सोए, सवेरे कृष्ण का दर्शन करने जाऊंगा, और सूर्योदय होते ही वृंदावन के लिए मथुरा से प्रस्थान कर गए दिव्य रथ में बैठ करके। सूर्योदय के समय रथ निकला, पहुंचा कै बजे? कितने समय? संध्याचल अंध्याचल के समय में, अस्ताचल के समय में रथ पहुंचा। वृंदावन से मथुरा की दूरी है मुश्किल से 9-10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर जाने में 12 घंटा लग गया। कोई आदमी दंडवती परिक्रमा करते भी जाए ना लेट लेट के, तो भी 12 घंटा नहीं लगेगा। आखिर ये कैसा रथ चलाया? बोले रथ तो बढ़िया था,
रथ चलाने वाला भी बढ़िया था, जो घोड़े रथ में बंधे थे वो बढ़िया था, लेकिन रथ को कोई चलाए तब ना रथ चलेगा। एक आदमी ने कहा, महाराज 3 दिन में आए हम दिल्ली से रायपुर। कितने दिन में? 3 दिन में आए हम दिल्ली से रायपुर। अरे हमने कहा किस में आए? 3 दिन तो नहीं लगता है। 3 दिन में किससे आए? क्या पैदल आए कि साइकिल चलाते आए कि मोटरसाइकिल में आए? किस में आए? उसने कहा महाराज हवाई जहाज से आए। ले, बड़ी विचित्र बात है, हवाई जहाज से कोई 3 दिन में दिल्ली से रायपुर आएगा? क्या हो गया था? हवाई जहाज गड़बड़ थी क्या? बोले नहीं महाराज, बढ़िया थी। चलाने वाला गड़बड़ था क्या? बोले नहीं महाराज, चलाने वाला भी ठीक था। हमने कहा तुम बैठे थे कि नहीं बैठे? बोले बैठे थे महाराज। हमने कहा तुम बैठने वाले ठीक, चलाने वाले ठीक, हवाई जहाज भी ठीक, फिर 3 दिन में कैसे आए? हवाई जहाज कहां चली गई थी? उसने कहा महाराज कहीं नहीं गई थी, यही तो विडंबना है, वहीं खड़ी रही है एयरपोर्ट में 3 दिन। हवाई अड्डे में 3 दिन खड़ी रहे, हम कहते हैं 3 साल खड़ी रहे, तुम एक कदम नहीं बढ़ोगे। जब गाड़ी चले तब ना दूरी पूरी होगी। अक्रूर बढ़िया रथ चलाने वाले, घोड़े बढ़िया भागने वाले, रथ भी बढ़िया तेजोमयी, लेकिन रथ को कोई चलाए तब ना। अक्रूर तो एक बार घोड़े को मारे, एक फलांग चल के घोड़ा खड़ा हो जाए, अब अक्रूर फिर से डूब जाए उन्हीं ख्यालों में, उन्हीं भावनाओं में। कैसे श्याम सुंदर होंगे, कैसे उनके कान में मकराकृत कुंडल होगा, कैसे श्याम सुंदर गौ चरा रहे होंगे, गौ दोहन कर रहे होंगे। उनके रूप में, उनके दर्शन के लोभ में, उनके दर्शन के महाभाव की दशा में अक्रूर रथ के पीछे भाग में अपने हाथ से कोड़े चाबुक छोड़कर, रथ के लगाम को छोड़कर, घोड़ों के लगाम को छोड़कर खुद बैठ जाते। घोड़ा कहता है भैया जब ड्राइवर को ही हड़बड़ी नहीं है तो हम काहे टेंशन करें, बढ़िया रोड के किनारे हरे हरे चने निकले हैं तो घोड़ा चना खाने लगेगा। फिर अचानक होश आए 1 घंटे में, फिर घोड़ा को मारे, फिर घोड़ा आगे बढ़े, फिर अक्रूर भी होश, फिर आगे जाके मसूर के खेत में घुस जाए, हरा हरा घास। घोड़ा दिन घोड़ों ने कहा वाह ऐसे ही चलाने वाले मिले तो महाराज हम तो घोड़े से हाथी बन जाएं खा खा के। ऐसे करते करते 12 घंटा लगा, सुबह से लेके शाम सूर्यास्त का समय हो गया। ये हम नहीं कह रहे, सुखदेव जी कह रहे हैं। गच्छन पथि महाभागो भगवत्यंबुजे क्षणे उषित्वा रथमास्थाय प्रयो नंद गोकुलम। सूर्योदय के समय अक्रूर जी महाराज निकले थे और पहुंचे कब? सूर्यास्त के समय। और सूर्यास्त के समय जाकर के देखा क्या कि भगवान श्री कृष्ण गौ दोहन करके बाहर निकले हैं। जाकर के प्रणाम किया, नंद बाबा से मिला, यशोदा से सारी बात अक्रूर जी ने सुनाई। गोपियों ने जैसे ही सुना, रोती हुई गोपिकाओं का समूह ने भगवान कृष्ण के चारों तरफ से कृष्णचंद्र को घेर लिया और कहा बांके बिहारी हम तुमको यहां से नहीं जाने देंगे। चारों तरफ से घेर लिया। कन्हैया ने कहा क्या कर रही हो? गोपिकाओं ने कहा सुन लो बांके बिहारी, अब की है हमारी बारी। अभी तक तुम्हारी बारी थी, हम तुम्हारे हिसाब से चलते थे, लेकिन अब तुम हमारे हिसाब से चलोगे, हम जाने नहीं देंगे तुमको। भगवान बार बार कह रहे हैं जाने दो जाने दो। रोती हुई गोपिकाएं आंख से अश्रु प्रवाहित करते हुए कन्हैया को मना रही हैं। हो रे कन्हैया परूं तोरी पैया, न जा वृंदावन छोड़ के। मैया यशोदा प्यारे कैसे रहेंगी, तेरी ये सखियां कैसे जिएंगी।
यशोदा प्यारे कैसे रहेंगी, तेरी ये सखियां कैसे जिएंगी। अरे रो रो के मर जाएगी तेरी गैया, ओरे कन्हैया परूं तेरी पैया। न जा वृंदावन छोड़ के, वृंदावन छोड़ करके मत जाओ। भगवान ने कहा अरे सखियों, तुमको ऐसा लगता है क्या कि मैं वृंदावन छोड़ के चला जाऊंगा? मैं वृंदावन को चाह करके भी नहीं छोड़ सकता। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छते। भगवान वृंदावन को एक कदम छोड़ करके बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? वृंदावन में गोपी है इसलिए नहीं, वृंदावन में यशोदा है इसलिए नहीं, वृंदावन में नंद बाबा है इसलिए नहीं, वृंदावन में राधा रानी है इसलिए नहीं। भगवान वृंदावन को इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि वृंदावन में कृष्ण कन्हैया की मैया भगवती गैया मैया निवास करती है। जिस घर में गाय माता होगी बांके बिहारी उस घर को छोड़ करके, जहां गौ माता होगी वहां गोपाल होंगे। गोपाल गौ माता को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते। समझ में आई कि नहीं बात? आजकल लोग अपने घर के बांके बिहारी को छोड़ के वृंदावन के बांके बिहारी को देखने जाते हैं। पहले इतने लोग नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि घर में बांके बिहारी की मैया गैया मैया होती थी। आज गाय बाहर निकल गई है और गाय की जगह में कुत्ता बैठ गया है और कुत्ता को देख के आदत पड़ गया है कुत्ते का। कुत्ता क्या करता है? गली गली भागता है।